नया साल बहुत अच्छा हो इसकी कामना करते हुए, ऊपर वाले से दुआ करते हुए, प्रेयर करते हुए कि जो भी इस साल में मिले बहुत अच्छा मिले। एटलीस्ट नए स्टूडेंट के लिए जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका ये साल बहुत अच्छा हो, और जिनके लिए भी थोड़ी सी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं थी पिछले साल की, एटलीस्ट इस साल बहुत सारी उनको खुशियाँ मिले, ढेर सारे खुशियाँ आपको मिले। इसकी मंगल कामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और गॉड से यही प्रे करेंगे कि वो जो भी करे बहुत अच्छा करे। नए स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ा सा सोचें कि हमारे बच्चे जो मायूस हो गए हैं वो कम से कम एक नए साल में एक नए उमंग के साथ अपने आप को स्टार्ट कर सके और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। यही एक कामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करना है। एनआईओ स्टूडेंट के हित में बात करना है, एनआईओ स्टूडेंट के लिए बात करनी है। क्या बातें करनी है? पहली बात, बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है स्टूडेंट का, क्या करें? हार्ड कॉपी कब आ रही है? ओके। मार्कशीट कब आएगा? ओके। माइग्रेशन कब मिलने वाला है? ओके। ये सारे क्वेश्चन अभी भी स्टिल स्टूडेंट के मन में है और एवरीडे पूछ रहा है कि करूं तो मैं क्या करूं। फटाफट क्वेश्चन लेंगे। पहली बात, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी मुबारकबाद आपको। पहली बात, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेकर के पहले दूर करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहली बात ये कह रहे कि हमारे एग्जामिनेशन फीस भर नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैठे हुए, आप आई कार्ड भेजो और जो रिजल्ट है उसको भेजो, पहले हमें देखने दो। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है पहले वो प्रॉब्लम तो भेजो, पहले डिटेक्ट करने दो क्या प्रॉब्लम है, फिर हम लोग उसका सोल्यूशन देंगे क्या करना। एग्जाम फीस नहीं भर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, टीओसी नहीं हुआ है। उनके रिजल्ट तो आए हैं, उनमें 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट दिख रहा है, 2 सब्जेक्ट का दिख नहीं रहा, 1 सब्जेक्ट का दिख नहीं रहा, कहाँ गया? अरे बहुत सारे एजेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया, उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। ये लोग एक्सप्लेन नहीं करते, इवन में इनको नॉलेज भी नहीं होता प्रॉपरली क्या करना है, कुछ भी बोलते कुछ भी कर देते, स्टूडेंट सफर करता रहता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सबसे पहली बात समझो, समझने की कोशिश करो, होगा क्या, करना क्या आपको। जिनका भी टीओसी लग के नहीं आया वो फटाफट क्या करे, पहली बात, एक तो जो एडमिशन लिया एडमिशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लो। दूसरी बात, लेट पेमेंट जाकर के ई सर्विसेज में पे करो, पे करने के बाद उसकी भी स्लिप निकालो, 2 स्लिप हो गई, और एक ओरिजिनल मार्कशीट जो फेल वाली आपकी है उनको लगाओ। तीनों हो गया, तीनों की एक फोटोकॉपी सेट अपने पास रखो, इनको फटाफट एक इन्वेलप में भरो। सबसे टॉप पर लिखो टीओसी, फिर लिखो टू द डायरेक्टर एनआईओएस नोएडा सेक्टर 62, राइट। ये एड्रेस पर जाएगा आपका, और उसके बाद अपनी एड्रेस वगैरह लिखिए, वो उसका एड्रेस लिखिए। एड्रेस नोएडा सेक्टर 62 का निकाल लीजिए, सीधा लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को मैसेज करो, जवाब मिलेगा। समटाइम हम लोग भी बिजी होते हैं और ढेर सारी कई मूवमेंट में होते हैं, छुट्टियां चल रही है तो ऑब्वियसली इधर उधर होंगे थोड़ा सा। इन्वेलप रेडी हो गया, इस इन्वेलप में ये सारे डॉक्यूमेंट रखिए और भेज दीजिए, राइट। अब स्टूडेंट पूछता है कितने दिन में अपडेट होता है, मेरी बात समझ लीजिए, सरकारी काम में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ये आपकी गलती है, आपने एडमिशन के विद इन 10 डेज में क्यों नहीं टीओसी के लिए भेजा? अगर नहीं भेजा है तो अभी भी भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके आसपास अगर रीजनल सेंटर है या नोएडा के आसपास रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सीधे जाके हेडक्वार्टर में जमा कर दीजिए। नहीं है तो सीधी सी बात, इन्वेलप में सब पैक करिए, पोस्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका टीओसी। मगर ध्यान रहे टीओसी कितना मिलता है? 1 से 2 सब्जेक्ट का, बस, इससे ज्यादा टीओसी नहीं मिलता है। अब एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट कहता है हमने 4 सब्जेक्ट में पास हुए, मैं एक टीओसी लगा लेता हूं। ओ भाई, टीओसी रोज घर की खेती नहीं है, कहीं से कहीं को टीओसी नहीं लगा सकते। सीबीएसई के सब्जेक्ट का ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट का टीओसी मिलता है, अगर वो सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है ना इसमें तो पास होने चाहिए। हमने यहां तक देखा एडमिशन टीओसी लोगों ने दे दिया, उस सब्जेक्ट में फेल है, उसके बावजूद भी वो टीओसी एक्सेप्ट ही नहीं होगा आपका, फिर साल 10 साल आप सफर करते रहोगे। अब बात ये आ रही कि ये सब भेज दिया, कितने दिन में होगा? देखो 90 डेज तो कम से कम लगेगा, होने को तो पूरे 6 महीना भी लग सकते हैं। ये गवर्नमेंट प्रोसेस है, आपने डिले किया, आप लेट पेमेंट के साथ भेज रहे हो, रातों रात ये अपडेट नहीं होता, टाइम लगता है। हाँ, अगले रिजल्ट तक उम्मीद है कि हो जाएगा। जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी है प्लीज भर दो। जिन बच्चों को हम लोगों ने भरी है उनकी स्लिप आज भेज देंगे हम लोग, आज शाम तक या तो कल सुबह भेजेंगे, ठीक है। आज सारा अपडेट कर देंगे, आज शाम तक करेंगे, नहीं तो कल कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी जिनको सुलझाया हम लोगों ने,
वो सब भेज दिए जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करो। जो हमारे थ्रू है उनको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक और प्रॉब्लम है टीएमए को लेकर। स्टूडेंट जो पुराने पिछले साल वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनका रिजल्ट आ गया, अब वो कह रहे मेरा टीएमए लग जाएगा क्या। पहली बात, आप लेटरल एंट्री मार के आए हो, जुलाई अगस्त सितंबर में जाकर के एडमिशन लिया, अक्टूबर में पेपर दिया, आपका टीएमए नहीं होता। अब जब टीएमए नहीं होता तो क्यों नहीं होता भाई मेरे लिए टीएमए, दूसरे स्टूडेंट के लिए टीएमए, मेरे लिए टीएमए नहीं है, ऐसा स्टूडेंट पूछ रहा है। देखिए एक बात समझिए, आपका एग्जामिनेशन ही जो पेपर है वो 100 में से एग्जामिन किया गया, क्योंकि आप इमीडिएटली आए हो, तो इंटरनल मार्क्स क्यों लगाएगा बोर्ड। जो फ्रेश एडमिशन जैसे अभी लिया और जाके अक्टूबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, पूरे एक साल उनके पास है, अब वो इस बीच स्टडी करते हैं और अपने इंटरनल मार्क्स के लिए जाते हैं, उनके लिए एलिजिबल है, आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, किसी ने टीएमए जनरल एडमिशन भी ले लिया, टीएमए अपलोड नहीं किया, टीएमए के मार्क्स नहीं आए, वो क्या आप टीएमए लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं, मगर ध्यान रखो एक सब्जेक्ट का 1500 है, 1500 रुपये है, 5 सब्जेक्ट का कितना होगा, 7500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। क्या आप तैयार है? अगर तैयार है तो ये लेट पेमेंट टीएमए के लिए भर दीजिए। भरने के बाद अब उसके 24 घंटे के अंदर में आपका टीएमए का खुल जाएगा पोर्टल खुलेगा, आप टीएमए अपलोड करिए। क्या पूरे मार्क्स मिलेंगे? आज जी नहीं, अभी अपलोड करेंगे, उसको कौन चेक करेगा, कब चेक करेगा, चेक हो जाएगा, चेक होने के बाद वो मार्क्स ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे आपके। जब मार्क्स आ जाएंगे तो वो उसी में ऐड हो जाएंगे, मगर उनके लिए नहीं है। जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्जाम दिए उनका ऑलरेडी 100 में से एग्जामिन हुआ है, तो आपके परसेंटेज बढ़ाने के कोई चांस नहीं है। जो नॉर्मल एडमिशन लिए भूल गए थे टीएमए लगवाना या टीएमए अपलोड नहीं कर पाए थे, उनका क्या प्रावधान है? उनका प्रावधान यही है कि 1500 रुपये ई सब्जेक्ट पे करना है। 1500 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना, 7500 पे करिए। पे करने के बाद आपका पोर्टल खुलेगा, पोर्टल खुल गया, अब आप अपना अपलोड कर दीजिए, जो भी मार्क्स लगाना होगा वो अपने बोर्ड अपने किसी टीचर से चेक कराएगा आपका टीएम में, फिर मार्क्स लगा देगा, वो मार्क्स आप में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि इस साल के टीएमए का क्या, मैंने जिसके साथ वादा किया था वो सारे टीएमए लगाए जाएंगे। अब हम लोग इस पर काम करेंगे, 2-3 दिन 4 दिन में सारा काम कर दिए जाएंगे टीएमए पर, बहुत शिद्दत से काम किए जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग एक्टिव हो गए और हम सब लोग जल्दी जल्दी इसको काम को करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन का रिजल्ट ओवर, आपकी प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट हम लोग सुलझा चुके हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेगी, उनका सोल्यूशन हम लोग देते रहेंगे। अब अप्रैल 2024 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके टीएमए हम लोग अपलोड करना अब ठीक से चालू करेंगे। 4-5 दिन हार्डली लगेगा, उसमें सब अपलोड कर देंगे जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मैसेज में जाओ, कॉल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कॉल पिक होना बहुत मुश्किल है। अर्जेंसी लगेगी तो आप मैसेज में बोलो कि कॉल कर सकते हैं, परमिशन लो, अगर परमिशन मिलती है तो आप कॉल कर लो, राइट, नहीं तो जनरल कॉल नहीं ली जाएगी। मैसेज करो, जवाब मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है रिजल्ट भेजो, पहले आई कार्ड भेजो, हम लोग देखेंगे, नीचे अपनी प्रॉब्लम लिखो। क्या होगा, हम आपसे 4 क्वेश्चन पूछे, नाम क्या, सिटी क्या, उससे बेटर ही है आई कार्ड भेजो, हमें पता चल जाएगा एनआईएस का स्टूडेंट है, इसने एडमिशन कौन से सेशन का लिया हुआ है। अगर रिजल्ट आ गया तो साथ में रिजल्ट भी भेजो, हम लोग देख लेंगे रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आपसे बात करना बहुत आसान होता है। फिर आप जब मैसेज करते हो हमको एक क्लियर पिक्चर रहती है हमारे दिमाग में कि स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, शायद इसी पर बात करेगा, तो होता भी वही ये बात करता है। तो हमें आपको इजिली क्या उसका आंसर करना है, हम लोग रेडी रहते हैं। आपको क्या इसका क्या बेटर सोल्यूशन हो जाता है, हम लोग मेंटली तैयार रहते हैं, ताकि आपको ठीक से गाइड कर सके। आपके क्वेश्चन ही ठीक से हमारे तक नहीं आएंगे तो हम आंसर क्या देंगे। आपके आंसर मिलेंगे मगर क्वेश्चन ठीक से रखिए। रखने का तरीका क्या है, रिजल्ट पर बात करनी है तो पहले रिजल्ट भेज दो, अगर एग्जामिनेशन फीस या कुछ चीजों की बात करनी है तो रिजल्ट प्लस आई कार्ड भेज दीजिए, या टीएमए की बात करनी है तो आई कार्ड सबसे पहले भेजिए, उसके बाद हम लोग बात कर पाएंगे। आपका नाम क्या, आपका सिटी क्या, आपका एग्जाम सेंटर क्या, वो दिख जाता हम लोग को, दिख जाएगा तो इजिली आप बात कर पाएंगे। कौन सी सिटी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आप करने वाले हो, वहां क्या आपको सहूलत मिल सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं आपके साथ। चलो, पिछला साल बीता, आपको बहुत सपोर्ट है, आप सबने बहुत प्यार दिया है, आप बता नहीं सकते, आपका हमारा बहुत लंबा साथ चलने वाला है। देखिए, जो बच्चे 12th पास हो गए, अभी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, हम लोग उनको ग्रेजुएशन में एनरोल कर रहे हैं।
एडमिशन्स दे रहे, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बात कर रहे हैं, उनका हम लोग कुछ ना कुछ समाधान दे रहे हैं, राइट। कल एक बच्चा आता है, वो क्या बोलता है, उसकी एक प्रॉब्लम को ले लेते हैं। उसके सिस्टर ने 1 साल डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग का, उसके बाद उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई या शादी हो गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई फाइनेंशियली, वो कंप्लीट नहीं कर पाए। अब वो बोलती है कि वो बच्चा क्या बोलता है कि मेरी सिस्टर का हो जाएगा क्या, वापस से एनरोलमेंट हो जाएगा क्या। हमने कहा हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम लोग यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, जहाँ भी सीटें बची हो उनको बोलेंगे अकोमोडेट करो। उसमें टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी होता है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, 1 साल जो खराब किया वो एडजस्ट कर लेगा यूनिवर्सिटी। देखिए साल भी बर्बाद नहीं हुआ, उसके बाद उसकी पढ़ाई भी आगे से कंटिन्यू हो गई। स्टडी को हमने देखो बोला हुआ कि आपकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे, जो भी पॉसिबल एक्शन होगा वो हम लोग करेंगे, जो भी आगे रास्ता मिलेगा, बेहतर रास्ता मिलेगा, वो आपको सजेस्ट करेंगे। हम लोग आपकी स्टडी को रुकने नहीं देंगे, आपकी एज बीच में बाधा नहीं बनेगी। आपकी डॉक्यूमेंटेशन कम है तो हम लोग देखेंगे कितना मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे बोर्ड दे सकते हैं एडमिशन, वो भी देने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि सबको पढ़ाया जाए और मिनिमम जितनी भी रुकावटें आपकी पढ़ाई में वो सब दूर की जाए। आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, मगर वो सब मर्यादा में होनी चाहिए। एक बातचीत का एक जो तरीका होता है, एक लहजा होता है, जो बातचीत होती है वो एक वेल मैनर्ड तरीके से होना चाहिए, वेल कल्चर तरीके से होना चाहिए। हम लोग सिविलाइज्ड है, वेल सिविलाइज्ड है और बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करते हैं। तो ऑब्वियसली हम सब एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जितने भी हर्डल्स आएंगे उनको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे दूर करने के, और एक बेहतर से बेहतर जो रास्ता हो सकता है आपके लिए सुझाने की कोशिश करेंगे। गलतियां होती है, स्टूडेंट ने गलतियां की होगी, लाख गलतियां की होगी, तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो हमेशा हमेशा पनिश किया जाएगा, नहीं, उसके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा, सुझाया जाएगा। जो स्टडी से हो सकती है वो किया जाएगा, बुक्स और बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियल चीज़ों से पूरी हो रहेगी वो उससे पूरी की जाएगी। उसके जो रास्ते में रुकावटें है उसको हर तरीके से हटाया जाएगा, ताकि वो क्लीन एक रास्ता ले सके और अपने लिए एक अच्छी सी कैरियर ऑप्शन को चुन सके, और फाइनली कुछ न कुछ एक सक्सेस वाला जो रास्ता होता है वो ले ले और अल्टीमेट सक्सेस हो जाए। तो इस मंगल कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2024 आप सबको ढेर सारी खुशियां दे और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आपने सोचा होगा वो सब मिले, ये अच्छी सी कामना करते हुए एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कम से कम 10 लोग को शेयर कर दो, ताकि वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ पाए जिनके पास प्रॉब्लम है मगर इसका सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास। शायद हम लोगों के पास हो, शायद हम लोग अच्छा कोई सोल्यूशन सुझा सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल नहीं कर सकते। कौन कॉल लेता आपकी आज की तारीख में? कोई भी कॉल नहीं लेता, कोई भी आपको गाइडेंस नहीं करता, कैरियर गाइडेंस के लिए बिल्कुल कोई कॉल नहीं लेता। मगर हम सब जितना भी अच्छा पॉसिबल होता है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी में जो भी बेहतर उपाय होता है वो हम लोग आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच।